डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने प्लस टू क्लास की जो सेकंड पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है प्राथमिक विद्यालय का कक्षा कक्ष एक गंदी बस्ती में। स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती। और ये जो कविता है वो स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई थी। और इस कविता में बच्चों के इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले गंदी बस्ती के, इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके एक मिजरेबल जो कंडीशन है उसको एक्सप्रेस किया है कवि ने अपने विचारों के द्वारा इस कविता में। तो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम नाउ डियर स्टूडेंट्स। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसली लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर कॉलर द टॉल गर्ल विद हर वेयर्ड डाउन हेड। पहले मैं बेटा मीनिंग बताऊंगा सभी पूरे जो दोनों स्टेंजा हैं इसके। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज स्टैंडेड unluckily hair of twisted bones reciting a father's terminal disease, his lesson from his desk at back of the dim class. When annotated, sweet and young, his eyes live in a dream of skills game. In tree room, other than this, on-shore, cream walls, donations, Shakespeare said, cloudless at dawn, solar dome, riding all cities. Bell, flowering, Tyrol Valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a phone. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे पहला आपको मैं एक एक मीनिंग बताऊँ। फार फार मीन्स होता है दूर, गस्टी वेव्स होते हैं अचानक आने वाले जो शक्तिशाली लहरें। दी चिल्ड्रन फेसेस इन बच्चों के चेहरे से। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस होते हैं बिना जड़ के, वीड्स होते हैं खरपतवार। लाइक होता है ट्रेन, द हेमिस होते हैं बाल, टोर्न राउंड देयर कॉलर। और वो बाल है ना, जैसे यहाँ पर बालों को बताया गया ना कि जो बिना जड़ के उखड़े जो बाल हैं वो कहते हैं राउंड देयर कॉलर। कलर कम होते हैं शरीर का ऐसा सामान्य जो पीलापन होता है। द टॉल गर्ल मीन्स होते हैं लंबी लड़की। हर वेव डाउन हेड, और उसने अपने जो गर्दन है अपना सिर है वो झुकाया हुआ है। द पेपर स्विमिंग बॉय मीन्स होता है कागज़ की तरह दुबला पतला, कागज़ जैसा दुबला पतला। विद रेड आइज होते हैं जिसकी जैसी छोटी छोटी आँखें। द स्टैंडर्ड का मतलब होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं। अनलकीली यू नो दैट, आप जानते ही हैं। हेमिस होता है विरासत में। ट्विस्टेड बोन्स होते हैं हेयर और ट्विस्टेड बोन की बात आ गई ना, तो विरासत में मिली हुई जो टेढ़ी हड्डियाँ। रिसाइटिंग होता है बताना, या किसी चीज़ को जैसे हम बोलते हैं जपना भी होता है, बताना भी होता है। फादर्स टर्मिनल डिजीज़, पिता की वो बीमारी। कौन सी बीमारी? टर्मिनल डिजीज़ का वो बीमारी होती है जिसमें भी त्वचा है और चमड़ी है उसके बीच में कहते हैं गांठें हो जाती हैं। हिज लेसन यू नो दैट फ्रॉम हिज डेस्क, हिज लेसन होता है उसका अपना वो जो पार्ट है। फ्रॉम हिज डेस्क होता है अपने मेज़ के ऊपर। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एट द बैक होता है, एट बैक का मतलब होता है पीछे। ऑफ द डिम क्लास होता है कक्षा कक्ष में जो धुंधला प्रकाश है, कक्षा कक्ष के पिछवाड़े में, आप कहते पीछे कक्षा कक्ष में। वन एनोटेड होता है जो दिखाई न देना, नज़र ना आना। कोई एक लड़का स्वीट एंड यंग, सुंदर और छोटा जो लड़का है कक्षा कक्ष में नज़र नहीं है, दिखाई नहीं दिया। हिज आइज लिव्स इन ए ड्रीम, उसके आँखों में क्या है वो सपने लिए हुए है, एक सौपन संजोए हुए है। ऑफ स्किल्स गेम, गैलरी का गेम जो खेल है। इन ट्री रूम, जो वृक्ष का जो कक्ष है उसमें। अदर देन दिस, अदर मिस होते हैं अन्य जो दूसरे, दिस इसकी बजाय अन्य जो दूसरे। ऑन श्योर क्रीम वॉल्स, श्योर क्रीम होता है खट्टी क्रीम दीवार के ऊपर। डोनेशन का मतलब होते हैं दान में दी जो चीज़ें होती हैं। शेक्सपियर सेड का मतलब होता है शेक्सपियर की जो धड़ की जो तस्वीर है वो। क्लाउडलेट एट डाउन, ये दीवार पर जो चीज़ें लगी हुई वो बातें बताएंगे यहाँ पर। क्लाउडलेट्स एट डाउन का मतलब होता है, एट डाउन मीन्स होता है प्रातःकाल बिना बादलों से रहित जो तस्वीर है। कहने के मतलब सुबह बादल रहित जो तस्वीर है वो। सिविलाइज्ड होम, सभ्य जो गुबंद होता है। राइडिंग ऑल सिटीज़, जो सभी शहरों में होती हैं, जो सिविलाइज्ड डोम होते हैं वो सभी शहरों में। बेल फ्लोरिंग, और जो घंटी जैसे कहते हैं गोल जो फूल। टायरोल वैली, ऑस्ट्रेलिया की जो टायरोल घाटी है उसकी तस्वीर। ओपन हैंडेड मैप, विशाल बड़ा मानचित्र। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और ये सब
दुनिया को कहते हैं, जो ओपन हैंडेड मैप है ना, वो दुनिया के कहते सब चीज़ों को दर्शा रहा, दिखा रहा है यहाँ पर। एंड येट, और फिर फॉर दिस चिल्ड्रन, बच्चों के लिए दिस विंडोज़, ये खिड़कियाँ, नोट दिस मैप, ये मानचित्र नहीं, देयर वर्ल्ड, उनकी दुनिया का, वेर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, जहाँ उनका जो संपूर्ण जो भविष्य है, कहना पूरा जो भविष्य है वो धुंध से ढका हुआ, कहने का उसके उनके पूरे भविष्य के ऊपर धुंध छाई हुई है। तो मैं ये तो पहले आपको मैंने मीनिंग बता दिया, पढ़ के बता दिया आपको। मैं बिल्कुल डिटेल से इसका विवरण दे रहा हूँ आपको, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे आप इसको, पॉज करके। अगर कोई समझ में ना तो फिर भी डाउट क्लियर करना तो पूछ लेना। फार फार फ्रॉम गस्टी व्यूज दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के जो चेहरे हैं ना, इन बच्चों के चेहरे पर किसी प्रकार की कोई चमक नहीं है। कहने का मतलब वो शक्ति नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, वो चेहरे पर लालिमा नहीं है जो बचपन में बच्चों के चेहरे पर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब इन बच्चों के, कवि के अनुसार कवि क्या कहना चाहते हैं कि इन बच्चों के जो चेहरे ना, उनके पर किसी प्रकार की कोई चमक नहीं है, कोई तेज नहीं है। चेहरे बिल्कुल एक मुरझाए हुए हैं और किसी प्रकार की कोई तेज नहीं, कोई ऊर्जा, कहने का मतलब कोई चमक नज़र नहीं आ रही है। और ये जो चमक होती है, वो चंचलता होती है बचपन में, उससे इनके ये जो चेहरे हैं वो कहीं दूर हैं। आया बेटा समझ में पहली लाइन? अगली बात, अगली लाइन में देखिए आप, लाइक रूटलेस वीड्स दे हेयर टोन राउंड देयर कॉलम, असामान्य जो उनकी चेहरे का, शरीर का जो असामान्य पीलापन है, कहने को चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है, असामान्य जो उनके चेहरे पीलापन है। और उस असामान्य जो चेहरे पर पीलापन है ना, उसके ऊपर, चेहरे के ऊपर बिना जड़ वाले जो पौधे होते हैं उनकी तरह जो बाल है ना, वो बिखरे हुए हैं, उनके पर चेहरे पर गिरे हुए हैं। बड़े जो बाल हैं, बड़े बड़े बाल हैं, वो उनके जो चेहरों का असामान्य पीलापन, क्योंकि तेज़ है नहीं उनके चेहरे पर, और तेज़ नहीं है तो असामान्य पीलापन है उनके चेहरे पर, और उन असामान्य जो पीलापन है उनके चेहरे पर, उन्हीं चेहरों के ऊपर खरपतवार की तरह ये जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेव्ड डाउन हेड, और लंबी लड़की, उसी कक्ष की बात करें कभी, लंबी लड़की है विद हर वेव्ड डाउन हेड, और उसने अपना सिर है ना झुकाए हुए। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कवि का, कि वो लड़की लंबी है और अपना गर्दन, अपना जो सिर है वो झुकाए हुए बैठी हुई है। कि यहाँ पर कहना क्या चाहता कवि, कि वो अपना जो सिर का वजन है ना, वो भी उसको भी झेल नहीं पा रही, इतनी कमज़ोर है। कहने का मतलब अब उसे उसका जो सिर है ना वो भी भारी लगने लगा है, इसलिए वो अपने गर्दन, अपने जो सिर है उसको झुकाए हुई हैं। कहने का मतलब गर्दन नीचे की हुई है, तो कहने का मतलब अपना जो सिर का वजन है उसको भी वो क्या है, झेल नहीं पा रही है। इतनी करते हैं कमज़ोरी, कहते इतना करते हैं जो एक ऊर्जा है वो शरीर में नहीं है, सामान्य पीलापन होते हैं, और एक अपने सिर का जो वजन है वो भी वो झेल नहीं पा रही है, कहने को उसको भी संभाल नहीं पा रही है। द पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब होता है कागज़ जैसा दुबला पतला, कहने कागज़ जैसा पतला लड़का, विद रेड आइज, कहने का मतलब जो लड़का है वो बिल्कुल कागज़ जैसा महीन, बिल्कुल दुबला पतला है, बिल्कुल पतला सा है, और उसकी आंखें चूहे जैसी छोटी छोटी आंखें हैं। कहना चूहे की जैसी कहते हैं, चूहे की जो छोटी छोटी आंखें होती है ऐसी आंखों वाला, छोटी छोटी आंखों वाला और कागज़ जैसा पतला सा लड़का है। कक्षा कक्ष में बता रहा है यहाँ के कक्षा कक्ष की जो पूरी जो एक कक्षा कक्ष का जो एक जो माहौल है उसमें जिस प्रकार बच्चे बैठे हुए हैं उन सभी का यहाँ पर कभी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दे स्टैंडर्ड का मतलब होता है यहाँ पर अभी विकसित नहीं हुए पूर्ण रूप से। अनलकीली है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, कहने का मतलब अभी विकसित नहीं हुई जोड़ियाँ हैं, टेढ़ी मेढ़ी जोड़ियाँ हैं, वो विरासत में मिली। कहने के लिए उसको पिता से मिली हुई, रिसाइटिंग फादर्स करने डिजीज, अपने पिता के जो त्वचा और जो हड्डियों के बीच में जो गांठें बनती हैं उस बीमारी का उल्लेख करते बता रहा है कि ये जो त्वचा और हड्डियों के बीच में जो गांठें बनी हुई हैं, टेढ़ी जो हड्डियां हैं, ये उसे अपने पिता से विरासत में मिली हैं। और विरासत में मिली हुई जो हड्डियां हैं, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हैं यहाँ पर, और अभी वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई हैं, उनके बारे में यहाँ पर बता रहा है। अगली जो बात है,
हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और ये जो है ना वो पाठ है अपना, अपने मेज़ के ऊपर ये वो अपना पाठ पढ़ रहा है और बता रहा है कि ये जो मुझे, मैं भाग्यशाली और ये मुझे विरासत में मिले हैं मेरे पिता के से, ये जो बीमारी है, कहने का मतलब शरीर त्वचा और हड्डियों के बीच में जो गांठें पड़ जाती वो बीमारी है, वो मुझे मेरे पिता से मुझे विरासत के रूप में मिली, विरासत में मिली है। भाग्यशाली हूँ मैं, और ये मुझे मेरे पिता से जो बीमारी है वो मेरे जो विरासत में मिली। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, ये जो पाठ है वो अपने मेज़ के ऊपर पढ़ रहा है, अपने मेज़ से पढ़कर बता रहा है, जप रहा है, बता रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एट द बैक ऑफ द कक्षा, कक्ष के पिछवाड़े में, आखिर में, पिछले हिस्से में, लास्ट में हम बोल सकते हैं भी एट बैक ऑफ द डिम क्लास। डिम क्लास का मतलब यहाँ पर कक्षा, कक्ष में इतना उजाला नहीं है, अंधेरा है, ठीक है, कहते हैं धुंधला प्रकाश है। और कक्षा कक्ष के उस धुंधले कहते हैं उजाले के अंदर, कहने को धुंधला जो प्रकाश है, कहने पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं है कक्षा कक्ष, और उसके पिछले हिस्से में या पिछवाड़े में वन अनोटेड, एक जो लड़का है वो नज़र नहीं आया। कक्षा कक्ष में पर्याप्त रूप से उजाला न होने की वजह से एक जो लड़का है वो नज़र नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। स्वीट एंड यंग, जो सुंदर है और युवा है, छोटा है या युवा है, नौजवान जो सुंदर लड़का, एक जो लड़का है कक्षा कक्ष में पर्याप्त प्रकाश न होने की वजह से कक्षा कक्ष के पिछवाड़े में आखिर में बैठा हुआ जो लड़का, वो जो नौजवान है सुंदर है वो नज़र नहीं आया। हिज आइज़ लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में सौंपन लिए, कहने को अपनी आंखों में वो सौंपन सजोए हुए हैं। हर कोई रखता है सौंपन, तो कभी यहाँ पर कह रहा कि उसकी आंखों में एक सौंपन लिए, वो अपनी आंखों में एक सौंपन लिए हुए हैं, सब सौंपन को संजोई हुई है। ऑफ ए स्किल्स गेम, किसका, कि एक गिलहरी का जो खेल, इन ए ट्री रूम, कि ट्री रूम का मतलब होता है भी एक पेड़ का जो कक्ष है, कहने को मतलब एक गिलहरी होती है वो पेड़ के ऊपर क्या है खेलती है, तो ऐसा ही गेम कहते हैं अदर देन दिस है। अदर देन होता है दूसरा, देन दिस होता है इस कक्ष के बजाय कहते हैं कोई दूसरा कक्ष उससे मिल जाए, तो वो भी ऐसे सौपन सजोता है कि गिलहरी है ना वो पेड़ के ऊपर एक कक्ष के तौर पर क्या करती है, खेलती हैं और आनंद लेती है अपने खेल का। तो इसी प्रकार वो जो लड़का है वो भी अपनी आंखों में सौपन सजोए हुए है और वो भी चाहता है कि अदर देन दिस, ये जो कक्ष है ना इसकी बजाय मुझे दूसरा कक्ष मिले, कि मैं इस गंदी बस्ती के जो कक्षा कक्ष से निकल करके कहीं दूसरे कक्ष में जाऊं और वहां पर मैं आनंद लूं, ऐसा सौपन वो सजोए हुए है। यहाँ पर कवि यही बताना चाहता है कि वो उसके आंखों में सौपन तो है। कहने का अभिप्राय क्या है बेटा, कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान सौपन सजोता है कि जिस परिस्थिति में होता है उस परिस्थिति निकल के कोई उसको बढ़िया एक माहौल मिले, एक सूटेबल माहौल मिले, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर कवि यही बताता है कि हमें जो ये कविता बहुत कुछ सिखाती है कि उसकी आँखें है ना, आँखों के अंदर वो सौपन सजो एक संपन्न लिए हुए है, एक संपन्न को संजीदा किए हुए कि एक गिलहरी है ना वो खेलती है एक वृक्ष के ऊपर, उसी तरह वो भी चाहता है खेलना, इस कक्ष की बजाय उसे कोई दूसरा कक्ष मिले, क्योंकि इस धुंधले कहते गद्दी बस्ती का कहते हैं धुंधला, जहाँ पर पर्याप्त प्रकाश नहीं है और इस सिचुएशन से मैं निकल करके दूसरे कहते कक्ष में जाऊँ और वहाँ पर मुझे पर्याप्त रूप से खेलने के लिए कहते अवसर मिले, मौका मिले, ये बातें, ये सब कुछ जो लड़का है उसके सौपन में ये संजोए हुए है और वो अभिव्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर कभी उसकी दास्तां को। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, दीवार के ऊपर जो पेंट क्या हो ना, जो रंग रोगन क्या कहना है, तो दीवार से गंध आ रही है, खट्टी गंध, ठीक है ना, करीम जैसी कहते हैं, खट्टी क्रीम की जो गंध आती है ना वो दीवार से आ रही है, स्मेल आ रही है। गंध डोनेशंस को ना दान में दी हुई जो चीज़ें हैं वो उस कक्ष में लगे हुए कौन से हैं वो दान के तौर पर। शेक्सपियर के धड़ की जो मूर्ति है, क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस का मतलब होता है भी प्रातः, एट डाउन होता है प्रातः काल सुबह भात जो होती है ना, उसकी जो तस्वीर है, कहने के लिए सुबह की जो सीनरी है, तस्वीर है, वो दीवार पर लगी हुई है। दीवार पर कहते हैं दान के रूप में किसी ने रखा होगा। सिविलाइज्ड होम, सिविलाइज का मतलब होता है, सिविलाइज्ड होम एक सभ्यता का प्रतीक होता है। डोमिस होते हैं गुबन राइडिंग ओल्ड सिटी, सभी शहरों के अंदर एक सभ्यता के प्रतीक के तौर पे पूजा के लिए, पूजा पाठ के लिए क्या होते हैं, गुबंद होते हैं।
तो जरूरी नहीं कोई कहते किसी धर्म से बिलोंग करता हो। तो यहाँ पर कवि क्या बता रहा है कि एक सभ्यता का जो प्रतीक है, कहने का मतलब जो गुंबद है उसकी तस्वीर जो सभी शहरों में होते हैं, तो उसकी जो तस्वीर है वो भी उस कक्ष में लगाई हुई थी, उस कक्ष में दीवार के ऊपर लटक रही थी। कहने का अभिप्राय बेल फ्लोरी का मतलब होता है घंटी जैसे गोल जो फूल हैं उनकी तस्वीर भी। टैरल वैली, ऑस्ट्रेलिया की जो टैरल घाटी है उसकी तस्वीर भी। ओपन हैंडेड मैप और विशाल बड़ा जो मानचित्र है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और ये जो पूरा कहते विशाल जो मानचित्र जो पूरी दुनिया को कहते हैं दर्शा रहा होता है, उसका जो मानचित्र है, पूरी दुनिया का जो मानचित्र है, विशाल मानचित्र है, उसकी तस्वीर। ये जो सब तस्वीरें ना, कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कवि क्या करना चाहता है, ये जो सारी तस्वीरें ना वो दान में दी हुई जो चीज़ें हैं ये सारी वहाँ पर लगाई हुई उस कक्ष में। एंड येट फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, फिर इन बच्चों के लिए, एंड येट का मतलब होता है फिर, फॉर दीज चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, दीज विंडोज़ नोट दिस मैप, ये जो खिड़कियाँ हैं ना यही उनके लिए दुनिया, नोट दिस मैप, ये मानचित्र नहीं है, ये जो मानचित्र है वो पूरी दुनिया दिखा रहा है उसको, लेकिन ये उनके लिए जो खिड़कियाँ हैं उनके लिए पूरा मानचित्र। नोट दिस मैप, ये मानचित्र नहीं है क्योंकि वो इन खिड़कियों से बाहर केवल गली को देख सकते हैं। दीज विंडोज़, इन खिड़कियों से बाहर गली को। नोट दिस मैप, ये जो मानचित्र लगाया ना, मानचित्र में बहुत सारी चीज़ें दर्शाई हुई हैं, दुनिया की कोने कोने की जो एक्सप्लेनेशन है इस मानचित्र में, लेकिन उन चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है जो ये तस्वीरें लगी हुई हैं इन गंदी बस्ती के कक्ष में, ये उनके लिए किसी काम की नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनका जो संसार है, जो एक विशाल जो मानचित्र लगाया उनका संसार तो केवल वो उस कक्ष की विंडो से बाहर केवल गली देखने का, गली भी देख सकते हैं कि और कुछ नहीं है, वो कक्ष के अलावा कक्ष से बाहर नहीं जा सकते, कक्ष से बाहर केवल वो गली ही देख सकते हैं, गलियारे को देख सकते हैं खिड़कियों से बाहर, यही उनका संसार है, यहाँ तक ही वो सीमित हैं। और ये जो चीज़ें लगाई हुई हैं इनके बारे में बताना, क्योंकि वो बाहरी दुनिया में बाहर निकल कर इस गंदी वस्तु देख नहीं सकते हैं, तो ये जो तस्वीरें हैं उनके किसी काम की नहीं है। कवि यही बताना चाहते हैं यहाँ पर। देयर वर्ल्ड, उनकी जो दुनिया है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, और उनकी जो दुनिया है ना, नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, दीज विंडोज़ देयर वर्ल्ड, ये खिड़कियाँ ही उनका संसार है। नोट दिस मैप, ये मानचित्र नहीं है। कहने का मतलब क्या कह रहा है कवि, जो ये मानचित्र, विशाल मानचित्र यहाँ पर लगाया हुआ है कक्ष में, ये उनके लिए किसी काम की तस्वीर नहीं है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया को देख नहीं सकते। उनके लिए तो दीज विंडोज़ देयर वर्ल्ड, यही खिड़कियाँ उनके लिए संसार हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, और जहाँ पर उनका जो संपूर्ण भविष्य है वो पेंटेड विद फॉग, एक धुंध से कहते हैं पोत दिया गया। कहने का मतलब उनके भविष्य के ऊपर एक धुंध छा गई है और वो आप छट नहीं सकती। कहने का मतलब जो फॉग है, धुंध है, वो उस छट नहीं सकती उनके ऊपर से, उनके भविष्य के ऊपर से। कहने का मतलब अब उनके भविष्य पर धुंध आ गई। धुंध समझते हो किस प्रकार की धुंध? वो धुंध नहीं जो सर्दी में आती है, ऐसी धुंध कि वो इस कक्ष से बाहर जा नहीं सकते, इस कक्ष से बाहर केवल खिड़की से बाहर वो गली को देख सकते हैं। और जो जितनी भी जो तस्वीर लगाई गई हैं, जो चंदे मैदान में दी हुई जो चीज़ें हैं, जो तस्वीरें हैं, चाहे सुबह की तस्वीर हो, क्लाउडलेस से बादल रहित हो, चाहे गुंबद की एक सभ्य जो गुंबद होते हैं, जो एक आस्था के प्रतीक होते हैं, जो गुंबद जहाँ पर पूजा पाठ उनकी जो उसकी जो तस्वीरें हैं, और गोल फूलों वाले जो फूल हैं, घंटी जैसे गोल फूल हैं उनकी, और टैरल वैली है जो ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी घाटी है, उसकी तस्वीर, ये सब उनके लिए किसी काम की नहीं है। उनका जो दुनिया है, देयर वर्ल्ड है ना, वो क्या है? दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ ही हैं, नोट दिस मैप, मानचित्र नहीं है। तो कवि ने बहुत ही फैंटेस्टिक वे से इस कविता को बहुत अच्छे अंदाज से व्यक्त किया, और मैंने अभी आपको एक एक चीज़ बारीकी से बता दी, बहुत खोल करके डिटेल से बता दिया है, अपने खुद के शब्दों में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है और एक एक शब्द बता दिया। फिर भी देर